अशोक महान यदि इस भारत में नहीं होते तो आज पुस्तक में लिखा है कि एक रोज नवमी है, मेरे राम का नवमी है। तो राम लेकिन का नवमी नहीं है। नहीं है कोई राम का नवमी कारण किसी को नहीं मारना। अगर कारण होगा तो मैं ये जीवन का परवाह न करके किसी को तलवार चला सकती हूँ, मैं मार। ये शोक को मिटाने वाली अस्त्री है। हाँ शोक, संशय, भ्रम, अज्ञान को ये मिटाने वाली अस्त्री है। करुणा, प्रेम, दया, अहिंसा यानी आध्यात्मिक रूप से हमें आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमारा जीवन पूर्ण होगा। पूरा विश्व जाता है, इसलिए वहाँ कहेंगे कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। परमात्मा का जो अवतार होता है वो क्या अपराधी होता है? गौतम बुद्ध भगवान ने कभी अपराध किया है? आप हिंदू धर्म पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ बैजनासी और देखना चालू कर दिए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आज हम जो है बक्सर के बुद्ध मार्ग में अभी मौजूद हूं और इस अशोका अष्टमी पर जो है हमारे साथ तमाम भक्तगण मौजूद हैं। और आज अशोका अष्टमी पर बहुत बड़ा जुलूस देखने को आज बक्सर में मिला, जो बहुत ही ऐतिहासिक रहा। इसको लेकर जो है हमारे साथ अभी भक्तगण मौजूद हैं। सबसे पहले इनसे हम बातें करेंगे कि आज अशोका अष्टमी का महापर्व जो है इसको लेकर जो है कितने लोग जो है देश में जो है लोग सरकार के लिए चर्चित है। स्वागत है हमारे चैनल। सबसे पहले मैं आप लोगों के चैनल को धन्यवाद देता हूं, जो कि आप लोग जनता का बात यहाँ वहाँ पहुँचाने का काम करते हैं। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। जी भंते जी, आप ये बताइए कि जो है आज अशोका अष्टमी पर जो है पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में जो है आज जो है बड़े पैमाने पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। सम्राट अशोक के बारे में जो है क्या आप जानते हैं? सम्राट अशोक का जन्म 279 ईसा पूर्व में चैत के शुक्ल पक्ष के अष्टमी को हुआ था। वही जन्मदिन हम लोग पूरे विश्व के लोग मना रहे हैं। जी, और अखंड भारत के निर्माता और विश्व विजेता सम्राट अशोक महान यदि इस भारत में नहीं होते तो आज ये भारत जो है देखने को आज मिल रहे हैं। लेकिन जो है अभी इस वजह से विरासत होता है, इसको लेकर आप सब क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग पूरे संघ के लोग, समाज के लोग लगे हुए हैं कि हम लोग अपना खोया हुआ विरासत वापस ले लें। हम लोग पूरे समाज लगा हुआ है इसमें कि अपना संस्कृति और अपने विरासत को वापस ले लें। हमारे समाज के लोग अभी दूसरे के घर में रह रहे हैं, लेकिन वो दूसरे का घर छोड़ करके अपने घर में आने का काम कर रहे हैं। अखंड भारत जो है अभी खंड खंड होता जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? खंड खंड तो होता जा रहा है, लेकिन फिर एक रोज ये समय आएगा कि ये अखंड होगा और पूरे भारत जो है बुद्धमय होगा। पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व जो है बुद्धमय होगा। शास्त्रीय दम से जो 15वीं शताब्दी में हुआ करता था, उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है कि एक रोज भारत की भूमि अपने पुत्रों के लहू से लाल हो जाएगी, नहीं तो पूरे भारत का इतिहास सम्राट अशोक से जाना जाता है। और सिर्फ इतिहास ही नहीं, विश्व में जो है चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान को माना जाता है। लेकिन आज जो है लोग अपने विरासत जो है भूलते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी जो है आज अशोका अष्टमी मना रहे हैं। क्या इस पर हम लोग जागरण कर रहे हैं, हमारे समाज के लोग जग रहे हैं। इस चीज़ को हमारे समाज के लोग भूल गए थे, अपने परिवार को, अपने अतीत को भूल गए थे। आज हमारे समाज के लोग जान रहे हैं, जाग रहे हैं और फिर हम अपने महापुरुष का, विश्व विजेता सम्राट अशोक महान का हम लोग जयंती मनाने का काम करते हैं। एक तरफ जो है बुद्धवादी बुद्ध को मानने वाले एक तरफ जो है अपने रास्ते पर चल रहे हैं, तो एक तरफ जो है मनवादी जो है उसे कटाक्ष कर रहा है, उसे अभी भी मारने की कोशिश करते हैं। क्या देखिए, विपक्ष का काम ही होता है काटना, हटाना, छोटा करना। लेकिन उन विपक्ष तो मैं अपने समाज के लोगों से कहता हूँ कि किसी बड़ी रेखा को छोटा करना है, न उसको काटना है, न मिटाना है और उसको छोटा कर देना है। तो मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि उनसे बड़ी लकीर आप लोग खींचें ताकि वह छोटा पड़ जाए। और जो है कल ही जो है रामनवमी है और इसको लेकर जो है बड़े पैमाने पर परिवार विचारधारा के जो लोग हैं
लेकिन इतिहास को जो है जिस तरह से जानना चाहिए उस चीज़ को जो है दबाने की कोशिश करते हैं। और एक तरफ मोदी जी जो है देश में जाते हैं बुद्ध के धरती से बोलते हैं कि हम बुद्ध के धरती से आए हैं, लेकिन ये ही भारत आते हैं वो राम का नाम जपते हैं। एक बार गए थे सिंगापुर, मोदी जी एक बार सिंगापुर गए थे, तो वहाँ एक पुस्तक दिखाया कि यह 8 भुजा वाला का लिखा हुआ है। वहाँ के आप जैसे मीडिया वालों ने पूछ दिया उनसे कि मोदी जी आजकल बच्चे यदि कोई अपने माँ के गर्भ में मोटा तगड़ा हो जाता है तो सिजेरियन करके निकालना पड़ता है, और 8 भुजे वाले बच्चा का जन्म देने वाली माँ का नाम क्या है बताइए, उनके पिता का नाम क्या है बताइए। मोदी जी लज्जित हो गए, और आज के उस दिन के बाद अब कहीं महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता लेकर नहीं जाते हैं, और जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध के धरती से आया हूँ, मैं अशोक के धरती से आया हूँ। यही पहचान है। हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने पुस्तक में लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, भारत के खोज। तो भारत का जब खोज हुआ मौर्य वंश मिला, मौर्य वंश मिला और कोई नहीं मिला। मेरा नाम भंते करुणावर्धन। दीपू का तो कोई गांव घर नहीं होता है, लेकिन मैं पुरान सराय में रहता हूँ। अभी जो है हम उनसे बात करते हैं। बनते आपका परिचय से मेरा बच्चे आपसे जानना चाहेंगे कि जो है कटौती समाज महान जो है पूरे हर जगह जो है माने जाते हैं, लेकिन आज जो है इतिहास को जो है लोग मनवादी विचारधारा के लोग जो है मिटाने की कोशिश करते हैं। क्या करें? देखिए वो लोग तो मिटाना करबे करेंगे, बाकी हमारे लोग अब जग गए हैं, सम्राट जग गए हैं। अभी हम लोग सम्राट अशोक की आज जयंती मना रहे हैं। आज हमारे सम्राट अशोक हमारे पूर्वज हैं, हमारा इतिहास है जो हमारे 10 राजा पूरे भारत के शासन किए हैं, चंद्रगुप्त से लगाए जगत तक, जो आज 10 राजा को हम लोग जान रहे हैं। आज सम्राट अशोक जी का जन्मदिन है, हम लोग आज बहुत धूमधाम से मना रहे हैं अशोका अष्टमी। पूरे भारत में पूरे विश्व में मनाया जाता है सम्राट अशोक का जन्मदिन, क्योंकि वो विश्व विजयी है सम्राट अशोक महान। और हमारे सभी लोग इसमें तन मन धन से इसको मना रहे हैं, खुशी से मना रहे हैं। अशोका अष्टमी ही है, अशोका अष्टमी है, अशोका अष्टमी है, लोग भूल गए हैं। हाँ, अशोका अष्टमी है, क्योंकि हमारी माता बहनें आज भी जो पूजा करती है अशोका अष्टमी करती है, घर में कलश धरती है, 5 थापा मारती है, पंचशील का प्रमाण है। अच्छा, जहाँ पूजा करते हो पंचशील का प्रमाण है, तो आज भी अशोका अष्टमी है। लोग भले उसको बदल दिए हैं, नाम दूसरा दे करते थे, बाकी अशोका अष्टमी है। चलिए, जिस प्रकार से इतिहास को कैसे मिटाया जाता है, भंते जी ने बताया कि जिस कलश पर जो है 5 अंगुलियों का निशान करके जो है इसको अशोका अष्टमी का पंचशील जो मार्ग होता है, बुद्ध का पंचशील मार्ग होता है, वो ओरिजिनल अशोका अष्टमी है। और भी हम बात करते हैं भंते जी से। भंते जी, आप जो है अशोका अष्टमी को किस नज़र से देखते हैं? अशोका अष्टमी को मैं विश्व की विरासत के रूप में देखता हूँ, और भारत का ये विरासत मैं भोजपुर से हूँ। मेरा नाम उनके साथ देते हैं। इनसे बात करते हैं, परिचय आप जब बिक्री बनी तो जाति तो टूट जाता है, जाति नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। मेरा नाम मोतीझारी मौर्य है, मैं बेलहरी गांव का रहने वाली हूँ, नचाप पंचायत का, जिला बक्सर का। और मैं तथागत बुद्ध के शरण में जब गई भिक्षुणी बनी तो मेरा नाम संगमित्रा। सम्राट अशोक जयंती पर जो है आप मौजूद हैं, आप सम्राट अशोक के बारे में क्या है? मैं यही जानती हूँ कि सम्राट अशोक मौर्य जो है मेरा वंशज है, मैं उनका वंशज हूँ। आज अष्टमी है, चैत्र महीना का, आज 8 दिन गया अंजोर में, तो इस दिन का हमारे राजा को जन्म हुआ है, जो खंड खंड भारत को अखंड बनाए, इसलिए अखंड मनाए, इसलिए आज हम धूमधाम से इनका जयंती मना रहे हैं। कुछ लोगों ने, मनवादी ने इसको भुलवाने का कोशिश किया और नारी लोग को फंसाया। सबसे इसमें पागल नारी लोग होती है, इन्हीं लोग को फंसाने का कोशिश किया और अष्टमी को न कहकर नवमी का बतलाया कि ये राम नवमी है, मेरे राम का नवमी है। राम का नवमी नहीं है, कोई राम का नवमी नहीं है। हमारे सम्राट अशोक का आज जन्मदिन है। कौन बनाया है रामनवमी? कौन बनाया है? वही RSS का लोग ने बनाया है, ब्राह्मणों ने बनाया है जी।
हाँ ब्राह्मणों ने बनाया, हम लोग नहीं मानेंगे। हम जग चुके हैं, मूर्ख नहीं है। सम्राट अशोक, बाबा भीम और ये गौतम बुद्ध, ये महान पुरुष हैं। ये विश्व विजेता है, तीनों के तीनों हमारे घर का ये पूर्वज हैं। इनका नाम अमर है, विश्व में विख्यात है, दुनिया जानता है। जैसा कि देख सकते हैं कि बताया इन्होंने कि जो है ऐतिहासिक पुरुष और ऐतिहासिक धरती को माने जाने वाले किस तरह से मनुवादियों ने इसे खंड खंड कर दिया और खंड खंड करके जो है पूरे इतिहास को जो है मिटा दिया और मिटाने की कोशिश ही नहीं और धीरे धीरे और भी तब्दील करते जा रहे हैं। लेकिन जो है यहाँ के जो लोग हैं, जो ओरिजिनल यहाँ के वंशज हैं, ये अपने इतिहास को मिटाने नहीं देंगे। इसको लेकर जो है आप और क्या बोलेंगे? इसके लिए मैंने अपना घर द्वार छोड़ दिया हूँ। गौतम बुद्ध का ये चीवर को धारण किया हूँ। गौतम बुद्ध कहते हैं अकारण किसी को नहीं मारना। अगर कारण होगा तो मैं ये चीवर का परवाह न करके किसी को तलवार चला सकती हूँ, मैं मार सकती हूँ। ये नहीं कि मेरे तथागत गौतम बुद्ध सिखाए हैं कि कोई कष्ट पहुँचाएगा और नहीं मारना। मारना एक शब्द में दोनों बात छिपा हुआ है। बोले अकारण किसी को नहीं मारना, इसका मतलब कि कारण होगा तो हम मारेंगे। अपने सम्राट अशोक का जो तलवार है उसको उठाएंगे। हमारे 3-3 हथियार महापुरुष देकर गए हैं। सम्राट अशोक ने तलवार देकर गए हैं, बाबा भीम कलम देकर गए हैं। सम्राट ये हमारे गौतम बुद्ध है, बुद्धि देकर गए हैं। मेरे हाथ में 3-3 तलवार है। हाँ, मैं औरतों को जगाने का कोशिश करूंगी, इसलिए मैंने इस चीवर को अपनाई हूँ। गांव गांव में घूम घूम कर प्रचार और प्रसार करूंगी। चलिए आपका परिचय क्या है? मेरा परिचय भंते बुद्ध ग्राम पटनिया थाना डुमराव जिला बक्सर से हूँ। आपसे जानना चाहेंगे कि सम्राट अशोक जयंती पर जो है आप क्या कहना चाहेंगे? सम्राट अशोक का जन्म 279 ईसा पूर्व पटना पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि अखंड भारत का निर्माण किया था। इस समय अशोक के समय में कौन से लोग कहते कि मैं अमुक जाति का हूं। मतलब जाति व्यवस्था नहीं थी? एकदम नहीं थी। उस समय जाति व्यवस्था नहीं थी। उस समय श्री वंश चलता था, ना कि कोई जाति करता था। और हाँ, कोई भी लड़ाई अपने में भाई भाई करता था, एक का हत्या करके दूसरा का अपना। पूरे विश्व में अखंड भारत के निर्माता और विश्व विजेता सम्राट अशोक महान को जिस रूप से जाना जाता है और बौद्ध धर्म को जो है आगे बढ़ाने वाले और सबसे आगे बढ़कर चलने वाले सम्राट अशोक महान, जो आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आज उनकी जो है अशोका अष्टमी आज मनाई पूरे धूमधाम से मनाई जा रही है। और बक्सर का यह ऐतिहासिक स्थल जो है, जहाँ पर भक्ते जी ने बताया कि जो है आज हम लोग जो है पूर्व की बात इस साल भी बड़े ही धूमधाम से एकदम मना रहे हैं, बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। जिस समय ये अखंड भारत का निर्माण किए थे अशोक सम्राट ने, उस समय में हमारे भारत के अंदर में 11 देश था। 11 देश, जिसमें अरब से लेकर के मैंने सऊदी अरब, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, ये सारा देश भारत का अंग है। आज देखिए भारत से अलग होकर के इस देशों का क्या हाल हो रहा है, क्या असर हो रहा है। सारे खंड खंड हो गया। ये बुद्ध की नगरी है, जो अगर बुद्ध का वहाँ पर नाम रहता, बुद्ध का चर्चा रहता तो युद्ध नहीं होता। हाँ, लेकिन हम आज भी कहेंगे कि ये बुद्ध का नगरी बना लो, युद्ध का नगरी मत बनाओ। युद्ध तो चालू है, तो युद्ध चालू है, बुद्ध की कमी है इसलिए युद्ध चालू है। हाँ, तो बुद्ध को लाना है। एकदम बुद्ध को लाना है। अखंड भारत में फिर बुद्ध आएंगे, फिर अखंड भारत हो जाएगा, युद्ध नहीं होगा। नहीं होगा। तो देख सकते हैं कि भारत को शांति का प्रतीक माने जाने वाले तथागत गौतम बुद्ध की धरती इसको माना जाता है। लेकिन आज जो है हमारे ही देश में जो है किस प्रकार से देख सकते हैं कि युद्ध और पूरे विश्व में युद्ध छिड़ गया है, लेकिन बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं। हम नाथ घोष मानते हैं, रहने वाले बक्सर जिला के रहने वाले हैं, गांव जगदीशपुर है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले सोने का चिड़िया थी, पूरे विश्व में हमने इंडिया के नाम था सोने का चिड़िया था। क्योंकि चिड़िया सोने की चिड़िया कैसे था, वर्षों के सम्राट सोने की चिड़िया बना रखे थे और कोई नहीं बनाया। अपना लड़का लड़की दान में दे दिए, संघमित्रा महेंद्र को दिए श्रीलंका में,
वहीं से प्रचार शुरू हुआ। इसके बाद सगरे प्रचार होते रह गया। किसी घर में ताला नहीं लगता था, किसी घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, सब कोई पंचशील को मानता था। आज कोई पंचशील के नहीं मानता है। अगर आज भी कोई पंचशील के माने तो आज भी युद्ध नहीं होगा। पंचशील हाँ, आज भी युद्ध नहीं होगा। आज ऐसा लगता है कि इंडिया में भाग हो जाएगा। मनमानी लोग नेता लोग करते हैं, ये नहीं देखते हैं कि वो अशोक सम्राट के सेना कैसे चलते थे, अशोक सम्राट कैसे समाज है। अशोक सम्राट के भी पतंग कर दिया गया, बुद्ध के भी पतंग कर दिया गया। सभी के लोग को दुख होगा। हम भी चाहते हैं कि पूरा विश्व विश्व विजेता इंडिया था, आज भी विश्व विजेता होगा। बाकी देखिए आज भी बक्सर में मनाया जाता है, सासाराम में मनाया जाता है, पटना में मनाया जाता है। आप पता कर ले, 3 जगह हमको जानकारी है। हाँ, पूरे भारत में हम लोग मना रहे हैं। कहीं कम है, कहीं बेसी है, बाकी है। आज यही हम चाहते हैं, सभी लोग से यही अनुरोध करते हैं कि सभी लोग भगवान बुद्ध को अशोक सम्राट के माने। आज भी हम लोग संत रहेंगे। परिचय हम बताए, मेरा नाम घोष बनते हैं। मैं बक्सर जगदीशपुर का रहने वाला है, बक्सर जिला का रहने वाला हूँ। मैं ही हम कहते हैं पानी। अभी जो है हमारे साथ मौजूद है, इनसे परिचय आपका। जानना चाहेंगे कि अशोकाष्टमी पर जो है आप क्या जानते हैं? अशोक ये अशोकाष्टमी है जी, तो मतलब क्या है? ये उनके जन्म दिवस पर अशोकाष्टमी मनाता है। अशोका ये शोक को मिटाने वाली अष्टमी है। शोक, संशय, भ्रम, अज्ञान को ये मिटाने वाली अष्टमी है। हम लोग इसको भूल गए हैं। इसका नाम ही अशोकाष्टमी। जहाँ शोक नाम की कोई चीज नहीं है, दुख नाम की कोई चीज नहीं है, द्वंद्व नाम की कोई चीज नहीं है, पराधीनता नाम की चीज नहीं। ये स्वाधीनता का पथ है, ये सुगत का पथ है, ये मानवता का पथ है। ये जो अशोकाष्टमी ये निर्देश देती है सम्राट अशोक महान, जो किया मनुष्यों की तो बात कहे, पशुओं के लिए भी व्यवस्था की। और उन्होंने पूरी दुनिया में पत्थर की दीवार पर लोहे की कलम से अपने सारे उपदेश लिखे हुए जो अमिट है आज के बाद भी। और उनका जो देखिए ये जो धम्म चक्र है आज हमारा ये भारत का ये है। तो कहने का मतलब है कि ऐसा चीज रहते हुए हम लोग दुख में हैं, हम लोग संशय में हैं, हम लोग तरह तरह की भ्रम में हैं, कर्मकांड में फंसे हुए हैं। ये अशोकाष्टमी हो गया ना आपका जो है यह पूरी मानवता, ये केवल हम यहाँ बक्सर की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे विश्व स्तर पर जहाँ भी शोक है, संशय है, राग है, द्वेष है, लड़ाई है, झगड़े है, सब ये प्रेम का संदेश देती है, ये मानवता का संदेश देती है, ये सत्य का संदेश देती है, स्वयं को जानने का संदेश देती है कि अपने को पहचानो और मानवता के लिए प्रेम से भर जाओ। ये अशोकाष्टमी का विशेष संदेश है। ये नफरत नहीं सिखाती, ये प्रेम सिखाती है। सम्राट अशोक ने स्वयं जब वो राजा थे तो उनको समझ में आ गया कि सही चीज क्या है। सही चीज तलवार से नहीं बल्कि लोगों को हृदय जीतने से होती है। तो वो हृदय में पास किए। तो इसलिए कहता है कि ये शोक विनाशनी है, संशय विनाशनी है और इस पथ को हम अपनाएंगे तो पूरी दुनिया में जो द्वंद्व है, लड़ाई है, झगड़े, इस पथ पर चलेंगे, ये शांति आ जाएगी। अंकल जी, आप जो है विपश्यना के बारे में बहुत जानते हैं, शांति का मार्ग कैसे लोग चल सकते हैं? विपश्यना के बारे में क्या जानते हैं? देखिए, जहाँ तक विपश्यना की बात उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। जो मनुष्य मात्र की मैं बात कर रहा हूँ, विपश्यना ये बतलाती है स्वयं अपने को जानो और अपनी ऊर्जा को पहचानो। हम लोग न अपने को जानते हैं, न अपनी ऊर्जा को पहचानते हैं। जब इसको पहचानेंगे तो पता चले कि सारा विश्व एक है, सारा विश्व एक है। हम टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हैं, इसलिए अज्ञान से। तो जब विपश्यना में प्रवेश करते हैं तो देखिए, प्रथम आता है, कहा गया है कि सील, जो 5 सील है, अगर आप में सील नहीं है, ना कोई सच्चा बौद्ध है, ना कोई सच्चा इस्लाम है, ना कोई ईसाई है, ना कोई दिन। अगर कोई झूठ बोलता है, चोरी करता है, तो वह किसी धर्म, किसी जाति, किसी संप्रदाय को सही है क्या? कोई उसको ठहराएगा क्या? तो ये 5 सील जब हम ग्रहण करते हैं, कोई भी व्यक्ति करे,
तो शील जब होगा तब हम समाधि में प्रवेश करते हैं, यानी जब ध्यान में जाते हैं तो मन हमारा एकाग्र हो जाता है। मन एकाग्र होता है, हम समाधि में प्रवेश करते हैं, तब हमारी प्रज्ञा जागृत होती है। भगवान बुद्ध की प्रज्ञा जागृत हो गई, पूरे संसार में उनका थम चल रहा है। तो इससे क्या होती है कि जब हम बैठते हैं, हम अपने श्वासों के साथ होते हैं, तो हमारे जो चित्त में विकार है, जो हमारी वाणी में विकार है, वाणी का दोष है, जो हमारे शरीर का दोष है, हमारा चित्त का दोष है, और ये सारे दोष धीरे धीरे निर्मल होते हैं और हमारे अंदर से वो एनर्जी, यानी विचारों पे एक्सप्रेस करने की शक्ति, सही ज्ञान होता है, ये बाहर से नहीं, ये अंदर से आता है। तो विपස්සना अंधकार को मिटाकर प्रकाश में ला देती है। एक हर व्यक्ति को कुछ भी नहीं करना है, ना कहीं जाना है, आप जहाँ भी हैं, रास्ते चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, बात करते हुए, आप विपස්සना क्या सिखाती है? जागरूकता, होशपूर्वक जीने की कला। हम किसी से कम नहीं और किसी से ज़्यादा नहीं, विषमता का भाव नहीं, समता का भाव लाती है। इसलिए विपස්සना जब करेंगे तो आपकी याददाश्त बढ़ेगी, आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, आप में जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स स्वतः खत्म होने लगेगा। आप सीखिए, एक पैसे नहीं लगता है। भगवान बुद्ध का ये जो विपස්සना का मार्ग है, उसमें एक आनापानसति का मार्ग है, जिसमें हम अपनी श्वासों के साथ जुड़ते हैं, और जुड़ते हैं तो हमारे जितने भी विकार हैं, जो तृष्णा है, जो भगवान बुद्ध को कहते हैं कि भगवान बुद्ध को मार सता रहा था, लेकिन एक रात ऐसा हुआ कि मार हार गए। ये सारी चीज़ें जो है ये ध्यान में, विपස්සना में आती है। इसे हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। आप अपने बच्चों को सिखाइए, वो क्लास में 10 नंबर लाता है तो 50 नंबर लाना शुरू करेगा, क्योंकि विपස්සना में एकाग्रता सिखाती है। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आज जो है सम्राट अशोका अष्टमी जो है बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, अशोका अष्टमी को लेकर जो है आप क्या? अशोका अष्टमी के दिन हम अपने सम्राट अशोका की जयंती मनाते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं, और मनाना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि केवल मौर्यवंशियों को ही, उस महान में ही सारे लोगों को मनाना चाहिए। जैसे यूरोपियन जितने कंट्री है, यूरोप के जितने देश हैं, वहाँ के लोग कहते हैं, बड़ा गर्व से कहते हैं कि हम उसके वंशज हैं, सिकंदर के वंशज हैं, विश्व विजेता सिकंदर के वंशज। सिकंदर को परास्त करने वाले हमारे सम्राट अशोक के सामने वो हाँ खड़े होते हैं, और उससे महान हमारे यहाँ हमारे देश में सम्राट अशोक हैं, और उनको लेकर हमें गर्व करना चाहिए पूरे भारतीयों को। ऐसा नहीं है कि केवल मौर्यवंशियों को, सारे भारत के लोगों को गर्व करना चाहिए कि हम उनके वंशज हैं, सम्राट वंशज हैं, गर्व करना चाहिए। ऐसा सम्राट अशोक जैसा महान इस विश्व में कोई नहीं हुआ, जिन्होंने कलिंग के युद्ध में बुद्धम शरणम गच्छामि के बोले कि अब हमने तो शारीरिक रूप से तो फिजिकली तो हमने विजय प्राप्त कर लिया है पूरे विश्व में, लेकिन अब और थोड़ा करुणा, प्रेम, दया, अहिंसा, यानी आध्यात्मिक रूप से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तभी हमारा जीवन पूर्ण होगा, तभी हम सफल हो जाएंगे, तभी हम विश्व विजेता कहला सकते हैं। ऐसे ही हमारे हर मनुष्य को चाहिए, केवल भौतिक जीवन में उपलब्धियाँ हासिल करना उपलब्धि नहीं होती है, बल्कि आत्मीय रूप से डेवलपमेंट होना। जैसे आप लोगों ने विपश्यना ध्यान के संबंध में कहा, ये विपश्यना ध्यान क्या है? वैक्यूम क्रिएशन। अपने मन के अंदर जो कचरा है, विकार है, उन विकारों को हटाना ही मेडिटेशन है। जैसे मान लिया जाए कि एक बाल्टी है और बाल्टी में पानी भरा हुआ है, और उसमें कह दिया जाए कि उसमें हवा भरी है। हवा नहीं भर सकते हैं आप, लाख प्रयोजन करें उसमें हवा भरी जा सकती है। जैसे ही बाल्टी से पानी गिराएंगे, हवा भरने की जरूरत ऑटोमेटिक हवा भर जाएगी। वैसे ही विपश्यना ध्यान में क्या है कि हम हमारे अंदर जो कचरा है, जैसे कपड़ा है, बस शरीर है, फर है, समय समय पर सफाई की जरूरत पड़ती है। उसी तरह दैनिक कार्यों के जो माहौल है, पारिवारिक माहौल है, सामाजिक माहौल है, प्रांतीय माहौल है, राज्य माहौल है, अंतर्राष्ट्रीय माहौल है, इन माहौलों के इन्वायरमेंट से क्या होता है कि हमारे मन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। आजकल हमारे देख रहे हैं कि सोशल मीडिया भी हो गई है। सोशल मीडिया भी हमारे मन स्थिति को विकृत करती है, मन स्थिति को गंदा बनाती है। तो ये जो गंदा हो रहा है, कचरा जो हमारे मन के अंदर भर रहा है, उन कचरों को बाहर निकालना है।
तो इन्होंने ऐसा मार्ग बताया कि स्वयं को जगाओ, यानी मेडिटेशन, अंतर यात्रा करो, अंतर यात्रा। बाहर के विकारों को, जो कचरा है मन के अंदर, उन विकारों को हटाओ और उसके बाद तुम स्वयं यात्रा करोगे, उस परम सत्ता का बोध करना। और जो है जिस प्रकार से जियो और जीने दो की नीति जो है सम्राट अशोक महान का, ये नीति जो है भारत ही नहीं पूरे विश्व में कितना प्रसिद्ध है। देखिए, हम लोगों का दुर्भाग्य है कि भारतवर्ष एक ऐसा महान बेटा पैदा किया, गौतम बुद्ध, और लेकिन यहाँ पर गौतम बुद्ध को लोग नहीं समझ पाए। यही नहीं कहा जाता है कि चिराग तले अंधेरा, और इस अंधकारमय वातावरण को बनाने वाले हमारे बुरे प्रवृत्ति के लोग, जिसको मनोवादी व्यवस्था कह सकते हैं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, उन लोगों ने ज़्यादा सक्रिय रूप से इस मार्ग को, इस ज्ञान को दबाने की कोशिश की। लेकिन सत्य होता है, सत्य दबाया नहीं जा सकता है। कितने दिन तक दबाया जा सकता है? जैसे ही लोग जानेंगे, जगेंगे, वैसे ही ज्ञान प्रस्फुटित होगा, फैलेगा। और जितना ही भ्रम, जाल, पाखंड, ढोंग, असत्य पर आधारित हमारी जितनी भी रचनाएं होंगी, वो झूठा साबित होगी। एक न एक दिन वो गिरेगी, दबेगी और सत्य ऊपर उठेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि यहाँ के पीएम जो है नरेंद्र मोदी जी जो है, यहाँ रहते हैं तो राम का नाम जपते हैं, और जो ही बाहर जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं तो बुद्ध का नाम लेते हैं, ऐसा क्यों? कारण कि वो समझ रहे हैं कि भारत के लोग किस मनोविकारों से ग्रसित हैं, भारत के लोगों को किस तरह का डोज चाहिए, किस तरह का भोजन चाहिए। तो भारतवर्ष में कहते हैं, और भारतवर्ष जैसे मान लीजिए आपको रोटी खाने का पसंद है, हमको मालूम है सादी रोटी खाते हैं तो हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, सादी रोटी। किसी को पूड़ी खाने का आदत है तो किसी को पूड़ी, तो वो भारतवर्ष को समझ रहे हैं। इसी तरह तो राजनीति कर रहे हैं, वोट लेने के चक्कर में, वोट की राजनीति करने। कैसे यहाँ के भारत के लोग खुश होंगे? ढोंग में, पाखंड में जो झूठी रचनाएं रची गई है, काल्पनिक रचनाएं रची गई है, उन रचनाओं के बहाव में लोगों को भटकाओ, और उसी पर वे लोग कहेंगे मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, जय श्री राम। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपके माध्यम से जो बोला गया कि जो है जिस प्रकार से मोदी जी जो है जिस अपने इन्वायरमेंट को पहचान कर जो है, अब विश्व में जाते हैं तो विश्व के लोग इतना बेवकूफ़ तो है नहीं, जानते नहीं हैं। जो पौराणिक कथाएं हैं, झूठी कथा कहानी आप लोगों ने सुना कि सुप्रीम कोर्ट 10 जजेस का बेंच बैठा था, उसमें ललित सिंह यादव जो केस किए थे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट में 1978 में डिग्री दे दिया कि ये काल्पनिक रचना है। तो ये जितनी रचना, मोदी भी अभी फिलहाल बोले थे कि कथा कहानी, वो जानते हैं कि काल्पनिक रचनाएं हैं, इसमें सत्य नहीं है और ऐतिहासिक नहीं है। तो फिर से जो है लेकिन विश्व के लोग मूर्ख तो नहीं है, जानते हैं, ज्ञानी हैं, जानकार हैं, अंधभक्ति नहीं है वहाँ। तो वो लोग वहाँ नाम लेंगे बुद्ध का, बुद्ध को पूरा विश्व जाता है, बुद्ध को पूरा विश्व जाता है, इसलिए वहाँ कहेंगे कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। लेकिन यहाँ के लोग को केवल ही श्री राम से या जितनी काल्पनिक रचनाओं के बारे में मालूम है, विश्व में तो मालूम नहीं है। इसलिए विश्व के लाइक डोज देते हैं, बुद्ध की धरती से आया हूँ, यहाँ के लोगों को देते हैं कि मैं पाखंड है। अंतिम सवाल आपसे रहता है कि जिस प्रकार से अखंड भारत के निर्माता, विश्व विजेता सम्राट अशोक महान को जिस प्रकार से लोग जो है जानते हैं अखंड भारत के निर्माता के नाम से, और अभी जो है जिस प्रकार से देख सकते हैं कि भारत जो है खंड हो चुका है, ये अखंड बन सकता है कि नहीं बन सकता है? देखिए, लोगों को जब सारे लोगों, भारत के लोगों को ज्ञान होगा, और ऐसा आ रहा है। पहले तो लोगों को शिक्षा से वंचित किया गया था, तो अंग्रेज आए तो शिक्षा लोगों को, और लोगों को शिक्षा से जुड़े, लोगों को पढ़े लिखे, जैसे आप पढ़ाई केवल पढ़ लेना ही महत्वपूर्ण है।
पढ़कर और अपने को समझ लेना, अपने विवेक के चक्षु को खोलकर सत्य असत्य को समझ लेना, यथार्थ रियलिटी को समझ लेना, ये बताता है कि आप शिक्षित हैं लेकिन इतना जागरूक है। तो जैसे ही पढ़े लिखते तो हैं लेकिन जागरूक उतना नहीं हुआ। पढ़े लिखे लोग अंधभक्ति के शिकार हैं, फुलानी धर्म की जो चल रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्या है धर्म है। धर्म तो वो थॉट है, वो विचार है, वो दर्शन है जो सबके द्वारा पूरी मानव जात के द्वारा वो एक्सेप्टेबल हो, ग्रहण करने लायक हो, सबके लिए कल्याणकारी हो, किसी के भेदभाव न हो। और सारे धर्म को भेदभाव सिखाते हैं। हमारे मन में आ गया भाव कि मैं हिंदू हूँ, यहीं पर विभेद की भावना आपके अंदर आ गया कि मैं मुसलमान हूँ, यही विभेद की भावना हो गई। तो ये धर्म है। बौद्ध करने से क्या है? और बौद्ध में है मानव यहाँ पर तो जात पात के नाम पर भेदभाव है। बाकी जो समाज में दो तरह के लोग क्लासेस, दो वर्ग। एक लोग तो अहंकार की भावना से ग्रसित है कि हमको परमात्मा नहीं, ईश्वर नहीं, नीचे वर्ग में पैदा करना, और दूसरा वर्ग है जो इन भावनाओं से ग्रसित है कि हमको परमात्मा नहीं, ईश्वर नहीं, निम्न कुल में, निम्न जात में, निम्न धर्म में पैदा करते हैं। तो जब तक ये ऊंच नीच का भेदभाव हमारे मन से नहीं जाएगा, उस तब तक मानवता का कल्याण नहीं होगा, तब तक जगत को नहीं समझ पाएंगे, धर्म को नहीं समझ पाएंगे, परमात्मा को नहीं समझ पाएंगे। तो इसी संबंध में मेरी रचना है, मिटा दो दम्भ अपना की, मिटा दो दम्भ अपना की, जन्म से बड़े हो गए हम। वाह क्या है? मिटा दो आह अपना की, जन्म से छोटे हो गए हम। हाँ, लेकिन तुम सुन लो बंदे, लेकिन तुम सुन लो बंदे, हम सब एक ही के हैं। केवल बुद्ध मार्ग ही बताता है कि हम सब एक ही के संतान हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को किसी ने पैदा कर दिया, किसी को किसी ने पैदा कर दिया, किसी को किसी ने पैदा किया। यदि ऐसा होता, यदि राम ही परमात्मा होते, ईश्वर होते, तो राम को मानने वाले ही पूरे विश्व में सुखी, संपन्न और समृद्ध होते। बाकी लोग कष्ट में होते, अल्लाह को मानने वाले कष्ट में होते, जीसस क्राइस्ट को मानने वाले लोग कष्ट में होते। लेकिन ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब ये सारे नहीं हैं, कोई और है। अच्छा, क्या संदेश दे रहे हैं इस अशोकाष्टमी पर लोगों को? यही, जैसे कि सम्राट अशोक ने बुद्धम शरणम गच्छामि किया, बुद्ध के मार्ग को अपनाया, जो पूरा मानवता कल्याणकारी है। अमानवता व्यक्ति कुछ भेद भाव नहीं है, अहिंसा का भाव है, प्रेम का मार्ग है, करुणा का भाव है, सत्य का मार्ग है। व्यभिचार से हिंदू में तो ऐसा भगवान भी निर्मित कर दिया जिसमें भगवान की क्वालिटी ये नहीं है। जैसे मान लीजिए कि चीनी है और तीता लगे, चीनी तीता लगे, चीनी की मिठाई उसमें क्वालिटी नहीं, तो उसको चीनी कहेंगे? वैसा ही है, उसमें ऐसे भगवान निर्मित कर दिए गए हैं जिसमें क्वालिटी है ही नहीं। व्यभिचारी, अपराधी, दुराचारी, हाँ, सारे लोगों को भगवान का दर्जा दे दिया गया है। जो हिंसा किया है परमात्मा, भगवान परमात्मा का जो अवतार होता है वो क्या अपराधी होता है? गौतम बुद्ध भगवान ने कभी अपराध किया है? आप हिंदू धर्म पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे हैं, हिंदू धर्म पर, हिंदू धर्म पर नहीं, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म, ये सारे पक्षपात करते हैं। इसलिए धर्म नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि ये सारे धर्म नहीं बल्कि अधर्म है। पॉलिटिकल रिलीजियस, दीज आर पॉलिटिकल रिलीजियस पार्टीज। इसमें पॉलिटिक्स छिपा हुआ है, पॉलिटिक्स छिपा हुआ है। ठीक है, चलिए, जिस प्रकार से अशोकाष्टमी पर लोगों का बयान इस प्रकार से रहा, और भी हम आपको एपिसोड हम दिखाते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।